नमस्कार दोस्तों। एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न बच्चों को रहता है, सर एक्सप्रेसवे और हाईवे में क्या डिफरेंस होता है। तो आज के इस सेशन में हम समझने की जानने की कोशिश करते हैं कि एक्सप्रेसवे और हाईवे में क्या डिफरेंस होता है। जनरली हाईवेज जो हैं वो पुराने समय पर यूज़ होने वाला एक टर्म है। अगर हम देखें तो भारत में 1998 के बाद से हाईवेज जो हैं वो बनने स्टार्ट हुए हैं। हाईवे यानी एक बड़ा मार्ग, चौड़ा मार्ग जहाँ पर कि वाहन आसानी से आ जा सके। जनरली इनको कनेक्टिविटी के लिए यूज़ किया जाता रहा है कि बड़े बड़े जो शहर हैं, बड़े जो कस्बे हैं या इवन कोई बड़ा गांव भी हो तो उनको जोड़ने के लिए ये काम आते रहे हैं। तो ये एक लंबे समय से भारत में अगर हम देखें तो लंबे समय से ये चला आ रहा नेटवर्क है। तो भारत के पास में आज के समय पर एक अच्छा खासा हाईवे नेटवर्क देखने को मिलता है। लेकिन जब हम बात एक्सप्रेसवे की करते हैं तो एक्सप्रेसवे जो है वो न्यू एज रोड्स हैं। आज के समय की आधुनिक सड़कों के रूप में हम इनको देखते हैं। इनमें हाईवे के कंपैरिजन में कुछ विशेष सुविधाएं दी जाती हैं और ये जनरली इंडस्ट्रीज़ को जोड़ते हुए दिखाई देते हैं। इंडस्ट्रीज़ के बीच का जो ट्रेड है, जो व्यापार है, वो कम से कम समय में हो सके, इस पर काम होता हुआ हमें दिखाई देता है। तो अगर हम एक टेबल के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करें तो हाईवेज जो हैं उनकी स्पीड लिमिट कम होती है, जनरली 80 to 100 किलोमीटर्स पर आवर। जनरली 100 से ऊपर हमें हाईवेज कम ही देखने को मिलते हैं जिन पर कि 100 से ज़्यादा स्पीड अलाउड हो। हैं ऐसे हाईवेज, लेकिन सभी हाईवेज जनरली ऐसे नहीं है। 80 to 100 उनकी लिमिट है। जबकि एक्सप्रेसवे की अगर आप देखेंगे तो मिनिमम स्पीड ही 100 किलोमीटर पर आवर है। कुछ एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड भी वहाँ पर अलाउड है। आप जा सकते हैं, 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड भी वहाँ पर की जा सकती है। लेकिन जो सबसे बड़ा डिफरेंस आता है, जो सबसे बड़ा अंतर आता है, वो आता है एक्सेस कंट्रोल में। आप उस हाईवे को कैसे एक्सेस कर पाते हो, उस सड़क तक कैसे पहुँच पाते हो। ये कंट्रोल्ड वे में अगर होगा तो हम उसे एक्सप्रेसवे कहेंगे। ये जनरली अगर कंट्रोल्ड वे में नहीं है तो इसे हम हाईवे कहेंगे। कैसे, आप इस बात को थोड़ा सा हम इसको डायग्राम की हेल्प से समझते हैं, एक फ़ोटो की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ आप अगर इस फोटो में देखेंगे, ये हाईवे जो चल रहा है ये 4 लेन हाईवे है। बच्चों को जनरली लेन में भी कन्फ्यूज़न होता है। यहाँ बीच में जो आपको ये डैश लाइन दिख रही है, इसके एक तरफ पूरी एक सड़क चल रही है, इसके दूसरी तरफ पूरी एक सड़क चल रही है। तो 2 लेन ये हो गए हैं और 2 लेन इस तरफ है। तो टोटल ये 4 लेन हाईवे है। 4 लेन हाईवे को अगर आप देखेंगे तो यहाँ देखिए, इधर से गाँव से एक कच्ची सड़क आ रही है और लोग जो आएंगे वो सीधे सीधे इस हाईवे में मिल जाएंगे। उनका व्हीकल जो है, उनकी गाड़ी जो है, वो चाहे 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, कुछ भी हो, वो सीधा सीधा इस सड़क पर मिल जाएगा। इधर भी देखिए, यहाँ से जो व्हीकल आएंगे वो सीधे सीधे इस सड़क पर मिल जाएंगे। यहाँ पर कोई एक्सेस में कंट्रोल नहीं है। जो लोग हैं, बाहर की दूसरी जो जनता है, उनके लिए ये हाईवे सीधा सीधा एक्सेसिबल है, सीधा सीधा पहुँच योग्य है। पहुँच जाते हैं सीधे लोग और हाईवे पर चढ़ जाते हैं। तो जनरली हाईवे पर इस तरीके का कोई एक्सेस कंट्रोल सिस्टम नहीं होता। लेकिन जब हम एक्सप्रेसवे पर जाएंगे तो यहाँ पर एक्सेस कंट्रोल होगा। अगर आपको एक्सप्रेसवे से नीचे भी उतरना है या एक्सप्रेसवे पर चढ़ना है तो कुछ लोकेशंस पहले से प्री डिटरमाइंड है कि इन जगहों पर आप चढ़ सकते हैं और इन जगहों से आप उतर सकते हैं। बस वहीं से आप चढ़ और उतर पाएंगे। जैसे आप यहाँ देखेंगे, अगर आप इस एक्सप्रेसवे पे चल रहे होंगे और ये जो ऊपर वाला एक्सप्रेसवे, ये इससे ऊपर फ्लाईओवर से ऊपर उठा हुआ अलग जा रहा है, ये एक्सप्रेसवे ऐसे जा रहा है, ऐसे आ रहा है। अब आपको अगर इस एक्सप्रेसवे को छोड़ के इस एक्सप्रेसवे पर आना है तो आप नीचे से ऐसे घूम कर, ये पूरा का पूरा एक सिस्टम बना रखा है जिससे आप अल्टीमेटली इस एक्सप्रेसवे पर चढ़ पाओगे। और इस एक्सप्रेसवे से इस एक्सप्रेसवे पर जाना है तो आप देखिए, यहाँ से घूम कर, वो आगे पूरा सिस्टम इस फोटो में है नहीं है, पर वो घूम कर अल्टीमेटली आप इस एक्सप्रेसवे में जो है ऐड हो पाएंगे। तो एक्सप्रेसवे पर जब हमें जाना है तो वहाँ पर एक्सेस जो है वो कंट्रोल रहेगा। एक और फोटो से समझते हैं। यहाँ देखिए, ये वही इमेज है हाईवे की तो, लेकिन एक्सप्रेसवे पर देखिए, अगर आपको इससे अलग होना है, पहले ये मेन एक्सप्रेसवे है, इसमें आप देखिए 3 लेन यहाँ दिख रहे हैं और 3 लेन यहाँ दिख रहे हैं, यानी एक 6 लेन का एक्सप्रेसवे है। 6 लेन के एक्सप्रेसवे से पहले ही आपको एक सर्विस लेन की तरफ अलग होना होगा। उसके बाद आपको जिस भी गांव की सड़क पे जाना है या जो भी शहर की सड़क जा रही है उस पर आप इससे अलग सर्विस लेन से हो पाएंगे। मेन हाईवे डिस्टर्ब नहीं होगा। मेन हाईवे पर जब भी आपको चढ़ना है या उतरना है, फ्लाईओवर्स की हेल्प से ये सारा काम होगा। उधर से भी देखिए, जो व्हीकल आ रहे हैं, सीधे सीधे जाना है तो वो सीधे सीधे जा सकते हैं। अगर उनको इस तरफ जाना है तो वो इस छोटी सर्विस लेन पर उतरेंगे। फिर यहाँ देखिए एक अंडरपास बना हुआ है, इस अंडरपास से वो इस तरफ निकल पाएंगे। इस तरीके से एक्सेस जो है वो कंट्रोल्ड रहता है। अगर आपको यू टर्न लेना है तो भी आप ऐसे यू टर्न नहीं ले पाएंगे।
पहले आप सर्विस लेन पर जहाँ से उतरना है वहाँ से उतर करके फिर इस अंडरपास से इधर जाएंगे, फिर वापस इधर आएंगे, और अल्टीमेटली ये सर्विस लेन जब इसमें जाकर मिलेगा तभी आप इसमें ऐड हो पाएंगे, तभी आप इसमें जुड़ पाएंगे। तो इसे हम कहते हैं एक्सेस कंट्रोल। जो हाईवे तक की आपकी एक्सेस है, हर व्हीकल की जो एक्सेस है, पहुँच है, वो लिमिटेड होती है एक्सप्रेस वे में, जबकि हाईवे में आप कहीं पर भी घुस सकते हैं, कहीं पर भी जो है एंट्री आपको मिल जाती है। इसकी वजह से हाईवे की सेफ्टी जो है वो कंप्रोमाइज रहती है। इसी वजह से आप जो स्पीड देख रहे हो, जो हमने अभी टेबल देखा था, उसमें हाईवे की स्पीड लिमिट जो है वो कम मिल रही है आपको, 80 से 100 किलोमीटर पर आवर, जबकि एक्सप्रेसवे की स्पीड लिमिट आपको ज़्यादा मिल रही है, क्योंकि वहाँ पर एक्सेस कंट्रोल्ड है। कोई भी व्हीकल आसानी से बीच में नहीं घुस सकता। जिस जगह पर घुस सकता है उसी जगह पर आपको स्पीड स्लो करनी रहती है। जैसे ही वो जगह निकल गई उसके बाद फिर आप अपनी स्पीड 100 से 120 के बीच में रख सकते हो। जनरली जो एक्सेस कंट्रोल्ड हैं, जिन जो पहला कंट्रोल है, फिर दूसरा कंट्रोल जो है जहां से आप एंट्री कर सकते हो, फिर दूसरा पॉइंट जहां से आप एंट्री या एग्जिट कर सकते हो, उनके बीच में भारत में 15 से 18 किलोमीटर का गैप रखा जाता है। कहीं कहीं इससे कम या इससे ज़्यादा भी हो सकता है, बट जनरली 15 से 18 किलोमीटर के बीच में एक आपको ऐसा एक गैप मिलेगा जहां पर आपको कोई व्हीकल उसमें आकर के जुड़ सकता है, या कोई व्हीकल उस हाईवे को, एक्सप्रेस वे को छोड़कर अलग हो सकता है। ऐसा सिस्टम हमें भारत में देखने को मिलता है। ट्रैफिक फ्लो अगर आप देखेंगे तो हाईवे पर क्योंकि कहीं से भी कोई भी घुस सकता है, तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स है वो ज़्यादा मिलेंगे, जबकि एक्सप्रेस वे पर हमें इंटरसेक्शन पॉइंट जनरली नहीं मिलते, इवन दैट टोल भी नहीं मिलते। भारत में तो एक्सप्रेस वे पर सिस्टम ऐसा बना रखा है, आप जहाँ से एक्सप्रेस वे पर एंटर होंगे उस जगह पर टोल बूथ बना हुआ है, वहाँ से आप टोल, आपकी RFID जो हमारा फास्टैग होता है, RFID टैग जो होता है, उससे एंट्री हो जाएगी कि ये व्हीकल जो है वह एक्सप्रेस वे पर इस जगह से चढ़ा है। अब आप जहां उतरेंगे, 10 किलोमीटर बाद उतरेंगे या 50 किलोमीटर बाद या 500 किलोमीटर बाद, जब भी आप उस एक्सप्रेसवे से वापस उतरेंगे वहां फिर से एक टोल बूथ बना होगा, और वहां जब उतरेंगे तो आपका टोल जितना भी आप चले, 50 किलोमीटर 500 किलोमीटर जो भी आप चले, उसके अकॉर्डिंगली, उसी रेट के अकॉर्डिंग आपका टोल जो है वो कट जाता है। तो भारत में एक्सप्रेसवे पर तो जनरली टोल वाला सिस्टम है ही नहीं, किसी प्रकार का कोई इंटरप्शन है ही नहीं। आपको हर चीज़, जो सुविधाएँ हैं, जो ढाबा है, जो पेट्रोल पंप हैं, सब प्रकार की सुविधाएं जो है, एमिनिटीज़ जो है, वो हाईवे से, एक्सप्रेसवे से काफ़ी दूर मिलेंगी, और आपको उसके लिए सर्विस लेन पर उतरना होगा। सर्विस लेन पर उतर करके आप अल्टीमेटली उन सुविधाओं को एक्सेस कर पाएंगे। सीधा एक्सप्रेसवे से नहीं उतरा जा सकता, पहले जो सर्विस लेन है उस पर जाना होगा, फिर ही आप उन सुविधाओं को एक्सेस कर पाते हैं। तो ट्रैफिक फ्लो यहाँ पर जनरली स्लो रहता है, कंजेशन रहता है, हाईवेज़ पर जनरली जाम लगना हो जाता है, लेकिन एक्सप्रेसवे फिलहाल भारत में कम ही है, लेकिन जितने हैं उन पर हमें जाम लगने जैसी समस्याएँ नहीं देखने को मिलती हैं। कैपेसिटी की बात करें, भारत में जनरली जो हाईवे हैं 2 लेन से लेके 4 लेन, लेन क्या होता है मैं अभी समझा ही चुका हूं, तो 2 लेन से लेके 4 लेन तक हैं। एक्सप्रेसवे की अगर हम बात करें तो भारत में मिनिमम 6 लेन तो होना ही चाहिए, तभी हम उसे एक्सप्रेसवे कहेंगे। 4 लेन को एक्सप्रेसवे नहीं करेंगे। हालांकि कुछ एक्सप्रेसवे अभी भी हैं जो कि 4 लेन हैं, बट अब जो स्टैंडर्ड बना दिया गया है कि मिनिमम 6 लेन जो है वो होने ही चाहिए, इससे ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे भारत का फिलहाल जो सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बन रहा है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, वो 8 लेन का बन रहा है, तो 6 से ज़्यादा हो सकते हैं, 6 से कम को एक्सप्रेसवे कंसीडर नहीं किया जाएगा। सेफ्टी हाईवे पर फिर भी कम रहती है, लेकिन अगर हम एक्सप्रेसवे पर बात करें, अच्छी खासी सेफ्टी हमें देखने को मिलती है। अगर हम ओवरऑल इनके उद्देश्य की बात करें तो हाईवेज जो हैं वो रूरल अर्बन लिंकेज का काम ज़्यादा कर रहे हैं। शहरी क्षेत्रों को ग्रामीण क्षेत्रों से जोड़ना, ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी क्षेत्रों से जोड़ना, या शहरों को, ठीक ठाक शहरों को जो है आपस में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना, ये काम जनरली हाईवे कर रहे हैं। लेकिन अगर हम एक्सप्रेसवे की बात करें तो ये गुड्स एंड पैसेंजर का अनइंटरप्टेड मूवमेंट पर काम कर रहे हैं। यानी हमारी जो एफिशिएंसी है, हमें लंबे, क्योंकि भारत एक बहुत लंबा चौड़ा देश है, तो इतने लंबे चौड़े देश में जो समय जो लग रहा है सामान को या लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में, खास तौर से सड़क मार्ग से पहुंचने में जो समय लग रहा है, जो टाइम लग रहा है, हम उसको रिड्यूस करना चाहते हैं। तो एक्सप्रेसवे का मेन पर्पस है उस समय को रिड्यूस करना, लॉजिस्टिक्स की सप्लाई को जल्दी से जल्दी करना, पैसेंजर्स को जल्दी से जल्दी पहुंचाना, ये एक्सप्रेसवे का काम है। तो जनरली एक्सप्रेसवे जो है वो शहरों से दूर रखे जाते हैं, शहरों से काफ़ी दूर, 50 किलोमीटर दूर से ही निकल जा रहा है, 60 किलोमीटर दूर से ही निकल जा रहा है, जबकि हाईवे शहर के काफ़ी पास से निकलते शहरों को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो आई होप अब आपको एक्सप्रेसवे एंड हाईवे में कन्फ्यूज़न क्लियर हुआ होगा। सबसे बड़ा डिफरेंस जो आता है वो एक्सेस कंट्रोल का ही आता है। एक्सेस कंट्रोल के द्वारा बाकी सब चीज़ें कंट्रोल हो जाती है। एक्सेस कंट्रोल है तो ट्रैफिक का फ्लो कंट्रोल हो जाता है, स्पीड लिमिट कंट्रोल हो जाती है, लेन की कैपेसिटी तो ठीक है, सेफ्टी जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल हो जाती है, और जो पर्पज़ है, हमारा उद्देश्य है, वो भी ज़्यादा बेहतर तरीके से पूरा हो पाता है।
तो आई होप ये वीडियो आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपको समझ आया होगा कि हाईवेज़ और एक्सप्रेसवे में क्या डिफरेंस होता है, किस प्रकार से ये दोनों अलग अलग तरीक़ों के उद्देश्य के लिए, किस अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज़ में आ रहे हैं। और अगर आपको ये वीडियो समझ आया है, पसंद आया है, तो इसे लाइक करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले ऐसे सभी प्रकार के जो सेशन है, इन्फॉर्मेटिव सेशन है, वो आपको मिलते रहें। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। किसी प्रकार का कोई डाउट हो, किसी और टॉपिक पर भी आप ऐसा ही एक इन्फॉर्मेटिव शॉर्ट वीडियो चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम आपके लिए उस पर भी सेशन लेकर आएंगे। धन्यवाद।